फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 5 जो है वो हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें कवर की थी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्यों ज़रूरी होता है लगाना। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके चेक करिए कि डेप्रिसिएशन का मतलब और क्यों ज़रूरी है डेप्रिसिएशन। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ईयर डिजिट्स, double declining balance, unit of production. First is straight line depreciation method. Straight line depreciation is a very common and the simplest method of calculation depreciation expenses in the straight line depreciation. The expenses amount is the same every year over the useful life of the assets. स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है वो बहुत एक कॉमन होता है, बहुत सिंपल सा मेथड होता है, सिंपली उसको यूज़ किया जाता है। देखो होता क्या है, डेप्रिसिएशन हमें क्या बताता है, जो हमारी एसेट्स होती है, फिक्स्ड एसेट्स जो हमारी होती हैं, मशीनरी से हम स्टार्ट करते हैं। मशीनरी जो होती है, अब मशीनरी की जो वैल्यू हर साल उसकी लाइफ साइकिल के अंदर जितनी उसकी, मतलब मान लो उसकी 15 साल लाइफ है, उसकी लाइफ के अंदर जो उसकी हर साल वैल्यू डाउन जा रही है, उस डाउन जाने वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना इट मीन्स डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के अंदर पहला हमारा मेथड आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है कि अगर जैसे एक मशीनरी की वैल्यू है 10 लाख रुपए, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर एक साल पहले साल में 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा, भाई उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं कि 10,000 रुपये गिरी है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है कि ये अमाउंट सेम रहेगी एवरी ईयर। इट मीन्स एवरी ईयर उसकी वैल्यू 10,000 रुपये ही हम कम करेंगे, ठीक है। हर साल 10,000 रुपये ही उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। मतलब कि 10 लाख में से अगर हम 10,000 घटाएंगे तो अगले साल वो 10,000 जो माइनस करके हमारी वैल्यू आई है, उस वैल्यू के ऊपर हम फिर 10,000 घटाएंगे, सिर्फ 10,000 ही घटाएंगे। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके अंदर सेम वैल्यू रखी जाती है एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की। Formula for straight line method: depreciation expenses equals to cost minus salvage value and divide by useful life। जितनी उसकी कॉस्ट है डिवाइड में जितने साल उसकी लाइफ है, भाई ये हमें पता है कि भाई 15 साल की चलेगी, तो 15 उसके अंदर से जो कॉस्ट है सेवलेज वैल्यू है, कॉस्ट के अंदर से सेवलेज वैल्यू माइनस करके डिवाइड करेंगे हम जो हमारी लाइफ है जितनी उस मशीनरी की, तो हमारा डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड कंपेयर टू अदर डेप्रिसिएशन मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन result in a larger amount expend to an earlier years as exposed to the later years of the asset's useful life. The method reflects the fact that assets are typically more productive in early years than their later years. Also, the practical fact that an asset's think or buying a car loses more its value in the first few years of its uses. With the double declining balance method, depreciation factor is 2x that of the straight line expensive method. अब इसने बोला है कि डबल डिक्लाइनिंग होता है डेप्रिसिएशन के अंदर। इट मीन्स डबल डिक्लाइनिंग मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे आप यूजुअली देखते होंगे कि जो हमारी व्हीकल्स होते हैं, जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, जो उनकी स्टार्टिंग की लाइफ में स्टार्टिंग जब पॉइंट होता है तो वो बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी। उसके बाद जब उनकी लाइफ डाउन होने लग जाती है, मीन्स उनको 5-10 साल हो जाते हैं चलते चलते, तो फिर वो घसरने लग जाते होते हैं ना, धक्का स्टार्ट हो जाती है कि फिर वो उसको धक्का लगा के स्टार्ट होना होता है। लेकिन पहले कितनी स्मूथ चलती होती हैं, कितनी अच्छी चल रही होती हैं। तो स्टार्टिंग के ईयर में डबल डिक्लाइनिंग होता है, पहले अच्छी चलेंगी, है ना, बहुत फास्ट होती है, तो उनकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा जल्दी गिरती है। मशीनरीज की हो गई, फ़ोन हो गए, जितने हमारे स्मूथ, जब हम पहले दिन जिस फ़ोन को लेके आ रहे हैं वो उतना स्मूथ चल रहा है, वो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएंगी, हमारे हाथ से मतलब गिर के टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, तो फिर वो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो जो फर्स्ट में होता है वो डबल डिक्लाइनिंग होता है। जो फर्स्ट उसके 4-5 साल जो फ्रेशर जो उसके ईयर्स होते हैं, उसके अंदर एक अलग ही चार्म होता है, अलग ही वो स्मूथली चलती हैं चीज़ें। देन धीरे धीरे लाइफ जो है उनको डाउन कर देती है ना, उनकी जो लाइफ, जितनी उनकी लाइफ बढ़ती जाएगी उतने वो डाउन होते जाएंगे।
तो उसके अंदर क्या होता है कि डबल डिक्लाइनिंग होता है, जो पहले वाला और उसके बाद तो डबल चीज़ें डिक्लाइन होती हैं। इसका फॉर्मूले से हम चीज़ें समझते हैं और भी। डेप्रिसिएशन फॉर्मूला फॉर द डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, फर्स्ट वाज पीरियोडिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इक्वल्स टू बिगिनिंग बुक वैल्यू, जो हमारी बिगिनिंग की बुक वैल्यू है, जितने में हमने वो मशीनरी खरीदी है। बिगिनिंग बुक वैल्यू वही होती है जितने में हमने वो परचेज़ किए, जो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ी है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज किया गया है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल जाता है डबल डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड। द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड डेप्रिशिएट एसेट बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ हावर्स used or the total number of unit of produced by using the assets over its useful life। इसके अंदर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है। मतलब कि जो हम मशीनरी लेके आए हैं, उस मशीनरी ने अपनी लाइफ के अंदर, जितनी उसकी लाइफ है 15 साल 10 साल, उस लाइफ के अंदर कितना काम किया है, कितनी प्रोडक्शन की है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि भाई हमने कितने यूनिट, इस मशीनरी ने कितने घंटे काम किया है, कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है उसकी लाइफ के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। फॉर्मूला फॉर द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितने उसने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की है, डिवाइड बाय लाइफ इन नंबर ऑफ यूनिट्स, जो उसकी लाइफ है, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स उसके हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट माइनस सेवलेज वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है वो भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। सेवलेज वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ एनी एसेट्स हम मान के चलते हैं कि अगर उसकी पूरी लाइफ के अंदर, जैसे होता है ना कि लाइफ अभी उसकी ख़त्म होगी, कि भाई 15 साल में ये मशीनरी आई, इसकी लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगी, तो उस टाइम पे उसकी क्या वैल्यू रहेगी, तो वो एस्टिमेशन जो की जाती है, वो वैल्यू जो होती है वो सेवलेज वैल्यू होती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारा सम ऑफ द ईयर डिजिट डेप्रिसिएशन मेथड। The sum of the year digit method of one of the alternative depreciation method, the higher expenses is incurred in the early years and the lower expenses in the later years of the asset's useful life. In the sum of the year digit depreciation method, the remaining life of the assets is divided by the sum of the years and then multiplied by the depreciation base to determine the depreciation expenses. The year digit method जो होता है एक अल्टरनेटिव डेप्रिसिएशन मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जितने हायर एक्सपेंसेस हमने उनकी अर्लियर ईयर के अंदर किए हैं और जितने लोअर एक्सपेंसेस हमने उस एसेट्स की यूज़फुल लाइफ के अंदर किए हैं, उनको कैलकुलेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड क्या होता है, जो उनकी रिमेनिंग लाइफ बची है एसेट्स की, उसके अंदर डिवाइड करेंगे सम ऑफ द ईयर एंड मल्टीप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। फॉर्मूले से समझते हैं। The depreciation formula of the sum of the year digit method, depreciation expenses equals to remaining life, जो उनकी है remaining life के अंदर हम डिवाइड करेंगे sum of the year digit, जो years digit जो है उनका सम, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जहाँ जिस कॉस्ट पे हमने उसको परचेज़ किया था, डिवाइड करेंगे जो उनकी सेवलेज वैल्यू है, तो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ईयर सम ऑफ द ईयर डिजिट जो है वो निकल आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी हम बोल सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर हम लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।